मैं अपनी बातों को 5 पॉइंट में कंप्लीट करूंगा। पहला चीज, प्राइड होता क्यों है। इसमें से बहुत ज्यादा लोगों को, शायद हमारे लोगों को ही नहीं पता होगा, प्राइड जो है एक धरना प्रदर्शन होता है, एक विरोध प्रदर्शन होता है, एक प्रोटेस्ट होता है। किसी चीज के ना होने के लिए, किसी चीज के मांग के लिए धरना तरीका होता है। प्राइड का मतलब ये होता है कि हम कुछ मांगों को लेकर के सड़कों पर उतरते हैं। केवल ढोल नगाड़ा, नाच गाना, अपने तरीके के ड्रेस पहनना ये एक प्रतीक है खुद को महसूस करने का, खुद को जीने का, किसको कैसा लगता है। बट प्राइड का केवल ये मतलब नहीं होता। प्राइड का मतलब होता है, यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है दोनों तरफ, पता नहीं शायद आप लोग पढ़े भी ना हो, तो उसको पढ़ना, या फिर जो पंपलेट दिया गया है उसको पढ़ना। प्राइड मतलब क्या होता है, इस चीज को जानना चाहिए। और आप लोग इस चीज को कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन के सोशल मीडिया पर या सतरंगी सलाम के सोशल मीडिया पे जाके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। मेरा दूसरा पॉइंट है सेफ सेक्स को लेकर के, जो कि आज बहुत जरूरी है। और इसमें से ऐसा कोई नहीं होगा जो इस चीज के बारे में ना जाने, सबको जानना चाहिए। क्योंकि आजकल HIV और STI जैसी जो चीजें हैं वो अनसेफ सेक्स के कारण बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो सब लोग इसके बारे में जानिए। और मैं खुल के बोलना चाहूंगा, जो वेरियर्स होते हैं, जो कंडोम्स होते हैं, उसके बारे में जानिए, उसका इस्तेमाल कीजिए। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आप में से शायद बहुत लोग जानते होंगे कि होमोसेक्सुअल का ब्लड डोनेशन करना लीगल नहीं है हमारी कंट्री में। ट्रांसजेंडर्स भी ब्लड डोनेशन नहीं कर सकते हैं। इसके पीछे कारण क्या है कि होमोसेक्सुअल्स को या ट्रांसजेंडर्स को ये माना जाता है कि HIV उनको होने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसीलिए उन्हें HIV मतलब वाहक मान करके ब्लड डोनेशन नहीं करने देते हैं, जो कि बहुत गलत कानून है। और इसके लिए हमारे समुदाय को भी अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जब हम समाज और सरकार पे उंगली उठा रहे हैं तो हमारी तरफ भी उंगलियां उठ रही हैं, तो हमें अपने कम्युनिटी के अंदर भी मंथन करने की आवश्यकता है। मेरा दूसरा पॉइंट ये था, जिसपे कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन के द्वारा भी प्रेप और पेप की बहुत किफायती दाम पे उपलब्ध कराया जा रहा है। और सतरंगी सलाम भी इग्नाइट चेंज के माध्यम से एक अभियान चला रहा है, जो HIV और STI के बारे में एक जागरूकता पैदा कर रहा है। मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि हम अपने सेक्सुअलिटी को कितना जान रहे हैं। इसमें से 250 के करीब लोग आए थे, LI सपोर्टर्स भी लोग आए थे। हम में से कितने लोग अपने सेक्सुअलिटी को जानते हैं या जानने की कोशिश करते हैं। बस अगली बार फिर जब प्राइड परेड होगा कानपुर में, या 31 मार्च को जब प्रयागराज में प्राइड परेड होगा, तो फिर हम निकल देंगे, फिर हम उस दिन अच्छे अच्छे पहन के चलेंगे, नाच करेंगे, गाना करेंगे। भाई हमें तो खुद थोड़ी सी अपने बारे में जानने की जरूरत पड़ेगी। मेरा चौथा पॉइंट ये होगा, साइकोलॉजी को लेकर के, जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम हमारी कम्युनिटी में होती है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेंटल हेल्थ आज सबके लिए है, लेकिन हमारे समुदाय के लोगों को बचपन से झेलनी पड़ती है। क्योंकि जब बच्चे 12-13 साल के होते हैं, उनके अंदर चेंजेस होती हैं। वो सोचते हैं भैया हम अकेले हैं का, उनको यही लगता है हम अकेले हैं। ना उनको NCERT में मिलता है, ना पेरेंट्स बताते हैं, ना बड़े भैया बताते हैं। हालांकि बड़े भैया लोग भी बाइसेक्सुअल्स वगैरह होते हैं, क्योंकि मोस्टली लोगों के अंदर बाइसेक्सुअलिटी होती है। और IPSOS सर्वे के अनुसार भारत की 19 से 21% की जनसंख्या जो है वो LGBTQ+ कम्युनिटी में आती है। फिर भी उसके बारे में जिक्र ना होने के कारण वो बच्चे जो है आपस में ही अपने में ही उलझे रहते हैं। ऑनेस्टली हम में से हर किसी के जानने वालों में बहुत सारे लोग होंगे जो गे या ट्रांसजेंडर ना हो, मैं नहीं कह सकता, लेकिन बाइसेक्सुअल जरूर होंगे। वो खुद में भी उलझे रहते हैं, फिर भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि हर कोई ये सोचता है, हम में से भी बचपन में बहुत सारे लोग सोचते रहे होंगे कि कुछ परेशानी है, क्योंकि और कहीं से हम सुनते ही नहीं है ना। तो बाद में NGO आता है, बाद में हम और लोगों से मिलते हैं, तो मालूम चलता है कि और भी लोग हैं। लेकिन ग्राइंडर ब्लूड का जो उपयोग किया गया था, बनाया गया था, वो लोगों को जानने के लिए बनाया गया था कि हमारे समुदाय के लोग, दीदी भी हैं, भैया भी, हम भी हैं, हम बातचीत करेंगे, उनसे मिलेंगे, अपने दुख को, दर्द को बांटेंगे। लेकिन आज ग्राइंडर ब्लूड किस चीज के लिए हो गया, हम में से हर लोग जानते हैं। और इसके स्कैम के बारे में हमेशा न्यूज वगैरह में आता रहता है, और हमें उसकी सतर्क होने की आवश्यकता है। सेक्स कोई गंदा, ये बोलो कि जो जिससे जो
ये सब ऐप से फ्रॉड होता है। देखिए सेक्स वगैरह करना कोई बुरी बात नहीं है, नेचुरल चीज है, खुल के बोलूं तो, लेकिन उससे बहुत फ्रॉड होता है। तो आप जब भी कीजिए बैरियर यूज करके सेफ सेक्स कीजिए, और जब भी किसी से मिलने जाइए तो पहले पब्लिक प्लेस पे मिलिए। अपनी सुरक्षा आपको खुद करना है। हर जगह अनुज पांडे, कानपुर क्वेयर वेलफेयर फाउंडेशन, सतरंगी सलाम, प्राइड या बाकी एनजीओ नहीं खड़े हो सकती हैं। आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। अगर सर की परमिशन हो तो मैं अपनी टीम को 2 मिनट के लिए जाना चाहूंगा। तो मैं चाहूंगा ऑल इंडिया सतरंगी सलाम एसोसिएशन के जो भी मेंबर्स यहाँ उपस्थित हैं और प्राइड के जो भी मेंबर्स उपस्थित हैं, प्लीज एक बार स्टेज पे आ जाएं।